टुडे टॉपिक इज ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स का ओमिशन हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेज क्लास। Where a middle T is the only lightly sounded after circle S, it may sometimes be omitted, as in जब भी कभी where a middle T is the only lightly sounded means जब भी कभी मिडल में जो T है एक अकेला वही एक लाइट साउंडेड हो और उसके बाद जो हो S सर्कल S आ रहा हो, देन उस केस में जो हमारा टी है वो ओमिटेड हो सकता है। मीन्स उसको हम चाहें तो हमारी आउटलाइन में नहीं दिखा सकते हैं। उस केस में हम उसको अपनी आउटलाइन में नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। तो ये तब होता है जब किसी भी आउटलाइन में किसी भी वर्ड में जो टी हो एक अकेला वही एक लाइट मतलब लाइट साउंड आ रही हो और उसके बाद सर्कल एस हो उस केस में। सो लेट्स डू द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज पोस्टपोन। So in that case you can see and you can hear that the sound of T is light. Postpone, right? T का जो साउंड है वो हमें इतना नहीं सुनाई आ रहा है। आप इसको बोल के देखिए, postpone. So you are not able to hear the sound of T properly, but you can only see the T in your spelling, right? But you are not able to hear the sound of T properly when we are speaking. So okay, so in that case we can omit the T, and here the T is coming in the middle. ठीक है, सो हम अब T को ओमिशन उसका कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं इस केस में। सो लेट्स मेक द आउटलाइन। ये हो गया हमारा P एंड S, देन P एंड N। ठीक है, पोन एक लाइट साउंड है, एक हमारी हैवी साउंड है। बट आप ये ध्यान रखिए जब हम ओमिशन कर रहे हैं इट मीन्स कि हम अपनी आउटलाइन में शो ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि टी है तो हम हमारा फर्स्ट स्टॉक हाफ कर देंगे। नो, ओमिशन मीन्स कि हम उसको हमारी आउटलाइंस में हम उसको दिखा ही नहीं रहे हैं। क्लियर? पोस्टपोन। नेक्स्ट इज पोस्टेज। सेम हेयर, द साउंड ऑफ टी इज लाइट, so we can omit the T in our outline. ये हो गया हमारा पोस, देन J। ठीक है, पोस्टेज। नेक्स्ट इज मोस्टली। अगेन T को हम ओमिट कर देंगे। ये हो गया हमारा M, S एंड ली, मोस्टली। ओके, नेक्स्ट इज substitute again sound of T is light, S, B, then S, T हाफ करेंगे because T के बाद again T है तो we half the our first drop, then U, substitute. Next is institute. N, S, T and U. Institute. Next is adjustment. Then J, एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट है, देन J, देन S एंड देन M एंड NT। ठीक है, एडजस्टमेंट,
मेंट, एमटी, टी को हमने एम को हाफ कर दिया बिकॉज एडिशन ऑफ टी, बट इन मिडल में जो है उसका साउंड नहीं आ रहा था तो हमने उसको ओमिट कर दिया. नेक्स्ट इज मिस्टेक, देन एम एस एन के, mistake, clear. Next, mistaken, miss, इतना हो गया miss, then K and N, mistaken. Next is investigate, N V S and then G. इसको हम हाफ करेंगे, लास्ट में टी है, देन इन वे, देन इन्वेस्ट टी, देन गेट, इन्वेस्टिगेट. क्लियर. नेक्स्ट, other lightly sounded consonants may sometimes be omitted as in, और भी हमारे लाइटली जो साउंड है कॉन्सोनेंट्स में वो भी हम कभी कभी वो भी ओमिट होते हैं हमारी आउटलाइन में. लेट्स सी. फर्स्ट इज एंशियस, एंशियस, देन जो ये मिडल का है वो हमें प्रॉपरली नहीं आ रहा है, देन हम इसको ओमिट कर देंगे. एंशियस, ठीक है, एंशियस. नेक्स्ट इज एंशियसली, देन एन एस, देन एस एनली, ठीक है, एन सचली, ancestly. Next is distinct, D S N N T, D N, distinct. ओके, यहाँ पे हमने इसको डिस्टिंक्ट के को हाफ हमने ओमिट किया है बिकॉज उसका लाइट साउंड था, ठीक है, डिस्टिंक्ट. नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन, देन डी एस एन एन शन, ये हो गया हमारा डिस्टिंक्शन. नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट, देन PR and MP, P का हमारा साउंड नहीं आ रहा है, प्रॉम्प्ट, तो हमने उसको ओमिट कर दिया. नेक्स्ट इज स्टैम्प्ड, देन ST and M, स्टैम्प्ड, ठीक है. अगेन P का लाइट साउंड है, सो वी ओमिट दी P हियर. ओके, ये हो गया हमारा ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जहाँ पे हम मिडिल में टी को, जब टी की लाइट साउंड आए वहाँ पे, और सर्कल एस से के बाद, तो वहाँ पर हम टी को ओमिट करते हैं. और नेक्स्ट रूल में हमने पढ़ा कि जो कभी जो है लाइट साउंडेड कॉन्सोनेंट को भी हम ओमिट करते हैं हमारी आउटलाइंस में, ठीक है. ओमिशन का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को जिसका स्पेलिंग में तो हमें दिख रहा है, बट जब हम उसको सुन रहे हैं तो उसका साउंड नहीं आ रहा है, इन दैट केस हम उसको हमारी आउटलाइन में शो नहीं करते हैं, ठीक है. जैसे हमको सबको पता है कि जो शॉर्ट हैंड है इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन साउंड, सो जो हम सुनेंगे दैट वी ओनली हैव टू राइट. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी डू दी ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स जिनका हमें साउंड नहीं आ रहा है. बेसिकली यहाँ पे अभी हमने टी के लिए किया, जो सर्कल एस के बाद टी आएगा, लाइट साउंड है, वहाँ हम उसका ओमिशन करेंगे.
एंड नेक्स्ट रूल में हमने किया कि जहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ आउटलाइंस में जहाँ पर हमें काफ़ी जो कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी साउंड लाइटली आ रही होती है, वहाँ पर हम उनका ओमिशन करते हैं हमारी आउटलाइन में। क्लियर? तो ये हो गया ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.